करा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर करा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार घास का मैदान है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो मैदान दिया हुआ है ये मैदान आपका वर्गाकार मैदान है, ठीक है, वर्गाकार मैदान है। इसकी भुजा 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर है इस वर्ग की भुजा दिया हुआ है, 15 है, चारों भुजा आपस में बराबर है ये, ठीक है, वर्गाकार मैदान है। कह रहा है कि एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांध दिया गया। देखिए यहाँ पर 15 मीटर का ये वर्गाकार मैदान है और यहाँ पर देखिए कोने पर चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोने पर खूंटे के द्वारा एक ये घोड़ा, देखिए यहाँ पर ये सही तरीके से बन नहीं पाया है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक घोड़ा बंधा हुआ है और इसके रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए यहाँ तक 5 मीटर है, ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है, घोड़ा जहाँ तक घास चर सकता है। तो आप देखिए ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो घोड़ा मैक्सिमम चरने के लिए अगर जाएगा तो इधर चर सकता है, मतलब ये रस्सी जहाँ तक पहुँच सकता है, ये देखिए इधर ऐसे या तो फिर इधर, यानी पूरा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना चर सकता है वो। तो यही पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर घोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मैदान वर्गाकार है, यानी यहीं तक मैदान यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, ये इधर ख़त्म हो जा रहा है। तो रस्सी में अगर यहाँ पर बंधाता है तो इधर चरने के लिए जाएगा तो केवल यहीं तक, यानी यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा। कहने का मतलब कि ये देखिए इस आकृति को देखिए, ये है, यानी इसी आकृति का देखिए जो कलर कर दिया मैंने, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। और आपको पता है कि ये जो आकृति है यहाँ से अगर देखा जाए तो ये देखिए ये आर्क बन रहा है, मतलब एक तरीके से ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और ये वर्ग है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। देखिए ऐसे ये इस तरीके से ऐसे बन रहा है और यहाँ पर कोण होगा 90 अंश का, क्या होगा 90 अंश का। और ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहने को, तो ये ऐसे दे रहा है ना कि घोड़ा ये रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, इधर चल रहा है ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या है, रेडियस है, जो त्रिज्या होगा इसका त्रिज्या होगा 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर त्रिज्या के द्वारा घिरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, जबकि इसके ये सेंटर है तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा 90 अंश का बनेगा, कोण दिया है 90 अंश, रेडियस दिया 5 मीटर, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का करा कि घास के मैदान जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल, तो घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, बताया था पाई r स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण, 90 अंश बन रहा है तो 90 अंश बटा में 360, क्लियर है इतना। अब देखिए एक बात की, यहाँ पर पाई का वैल्यू लेना है आपको 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है, बट यहाँ पर आपको यूज करना है 3.14, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 गुणे आर का वैल्यू दिया है 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर नहीं, 5 गुणे 5 2 बार। अब इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ये आ गया 1/4, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार में, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, एक इधर चला गया 10, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25 और गुणे 1/2 बचा है नीचे यहाँ पर। अब देखिए 1.57 का गुणा 25 में कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका
5 7 गुणे 25, ये आ रहा है आपका 39 25। गुणा करने पर 39 25, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और गुणे 1/2। अब देखिए 39, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2, ये 3 है ना, तो 2 1 कम 2, 1 बचा 19 हो गया। तो 2 9 18, 12, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा तो 2 5 10, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 19.625 मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19.625। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो 19.625 मीटर स्क्वायर तक घोड़ा घास चर सकता है। क्लियर है इतना? चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं यहाँ पर। देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है उसको करते हैं, इसको नोट करिए। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, यानी इसका सेकंड भाग देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, यहाँ पर देखिए ना 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है। अब कह रहा है इस घोड़े को 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है तो कितने क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। देखिए अब ये 5 था, अब बढ़ा दिया गया रस्सी की लंबाई 10, मान लीजिए रस्सी की लंबाई 10 कर दिया जाएगा तो ये मैक्सिमम कहाँ तक चल सकता है। देखिए इधर जाएगा, इधर ऐसे इस टाइप से, ठीक है, तो इस टाइप से जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 10 हो गया, यानी रेडियस यहाँ पर 10 ले लिया। अब यह इधर जा करके ऐसे चलेगा या तो इधर आएगा, इतना मैक्सिमम इतना चल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर भी त्रिज्यखंड बन रहा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितना वृद्धि, पूछ रहा है आपसे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। अब देखिए वृद्धि कितना, पहले इतना था तो वृद्धि पूछ रहा है, यानी ये वाला पार्ट, ये देखिए ये है ना, इतना वृद्धि हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये वाला क्षेत्र आपसे पूछ रहा है। ये देखिए ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ये वाला नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट देखिए जो मैं कलर कर दिया हूँ इस टाइम, ये वृद्धि हुआ है तो यही पूछ रहा है। तो इस वृद्धि को कैसे निकालेंगे, देखिए अभी जो ये निकाल चुके हैं, ये वाला क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, तो अब देखिए पूरे ये देखिए 10 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से ये वाला जो निकाल चुके हैं इसको घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, तो सीधे लिखते हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि बराबर। अब देखिए बड़ा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू, अब इस रेडियस लेंगे 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण 90 अंश है तो 90/360 माइनस। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं इसका, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आया था, इसका क्षेत्रफल 19.625 आया था, तो 19.625 घटा देंगे इसमें से, -19.625, ठीक है। अब देखिए पाई का वैल्यू बोला है प्रश्न में कि 3.14 लेना है, तो यहाँ पर रख लीजिए 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 इंटू, देखिए 90 से ये कटेगा 4 बार में तो 1/4 माइनस 19.625। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा है और 10 का गुणा करना है, तो दशमलव इस जीरो से खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से, ये आ जाएगा 314/4 माइनस 19.625। अब देखिए 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 3 बचेगा 34 हो गया, 4 8 32, अब आपका बचा 2 दशमलव लगा दिए 20, 4 पंजे 20, तो 78.5 माइनस 19.625। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए घटाइए, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 4। अब इससे एक उधार ले लेगा तो ये होगा 14, 14 में से 6 गया 8, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर कितना बचा 7, इससे एक ले लिया 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5,
तो 58.875 मीटर का स्क्वायर, इतना वृद्धि होगा। आपसे पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कितना होगा, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि होगा 58.875 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। देखिए क्या करा है, करा कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ध्यान से देखिएगा, करा व्यास 35 mm है और आगे करा कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यासों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है और आपसे पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए करा कि वृत्ताकार, यहाँ पर देखिए जैसा कि ये डिजाइन दिया गया है, इसकी बात कर रहा है कि ब्रूच को चांदी के तार से, ये जो डिजाइन यहाँ पर बना है ये चांदी की तार का बनाया गया है और करा है कि इसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास देखिए, इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया है 35 mm। व्यास डी से अगर दिखाएं उसको, दे दिया है डी बराबर 35 mm। ठीक है, अब इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा होता है, ये हो जाएगा 35/2 mm। ये हो गया रेडियस, यानी इस सर्कल का रेडियस 35/2 mm हो गया, mm होगा। अब करा है कि इस ब्रूच को चांदी के तार द्वारा बनाया गया है और इसके व्यास को भी बनाने में देखिए 5 व्यास बनाया है। ठीक है, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 व्यास बनाया है। करा कि 5 व्यास को बनाने में चांदी की तार का प्रयोग किया गया है। देखिए ये जो बाहर है ना, ये वाला, इसमें तो चांदी का तार लगा ही है, यानी ये सर्कल, ये वृत्त जो है, वृत्त बनाने में चांदी का तार तो लगा ही है। और उसके बाद करा है कि 5 व्यास बनाया गया है, इसमें 5 व्यास इस तरीके से बनाया गया है और उसमें भी चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है, करा है कि कुल चांदी की लंबाई बताइए। ठीक है, देखिए कुल चांदी की लंबाई क्या होगा, एक तो होगा ये पूरा किनारे किनारे जो सर्कल पर लगा है ये लंबाई, और आपको पता है कि ये लंबाई होता है, कितना होता है, 2πr। क्या होगा, 2πr। इस सर्कल पर किनारे किनारे ये जो चांदी का तार लगा होगा ऐसे, ये होगा 2πr। और 5 व्यास बनाने में देखिए, एक व्यास 35 mm है तो 5 व्यास होगा 5 × 35, तो टोटल जो तार की लंबाई होगी वह होगी 2πr प्लस 35 × 5। क्लियर है इतना? चलिए तो पहला यहाँ पर देखिए, पहला करते हैं। करा कि कुल चांदी के तार की लंबाई, तो कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई, अब देखिए बराबर, बताइए कुल चांदी के तार की लंबाई क्या हो जाएगा, ये होगा 2, ये किनारे किनारे लगा है सर्कल पर, यानी सर्कल का परिधि, तो सर्कल का परिधि होगा 2πr। ये हो गया लंबाई 2πr, इसका ये जो सर्कल के परिधि पर लगा है। अब प्लस 35 गुणे, अब देखिए एक व्यास का लंबाई 35 mm है और करा कि 5 व्यास बनाया गया है ऐसे, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए तो 2 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू रेडियस, इसका रेडियस देखिए व्यास 35 है तो रेडियस 35/2 हो जाएगा, 35/2। क्लियर है इतना? अब प्लस, अब देखिए 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 175। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कटेगा 5 बार में, तो यह आ जाएगा आपका 22 × 5 + 175। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 दूना के 10 की 0 हासिल 1, 5 दूना के 10 की 11, 110 + 175। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 185 mm में है, तो mm 185 mm। पूछ रहा था कि पहला वाला प्रश्न क्या पूछ रहा था, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए, तो कुल इसमें कुल जो चांदी के तार का प्रयोग किया गया उसकी लंबाई, तो कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगा 185 mm। क्लियर इतना? समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट को इसके करते हैं।
सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट में करा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए इसका रेडियस, तो रेडियस दिया है 35/2 और केंद्र पर बना कोण थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखिए थीटा कैसे निकालें, ये देखिए ये है त्रिज्यखंड, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 व्यासों में, 5 व्यास में इसको बांटा गया है, तो यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड होगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया भी है कि उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। अच्छा 10 त्रिज्यखंड है और 200 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंटर पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये 10 त्रिज्यखंड में बटा हुआ है तो टोटल सेंटर पर बना कोण होगा 360, टोटल 360 होगा। अब देखिए 360 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 10 त्रिज्यखंड है, यानी 360 अंश के कोण को ही 10 त्रिज्यखंड बांट रहा है। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण निकालेंगे, तो 360 में 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड है, ठीक है। देखिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा में 10, ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 36 अंश आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब निकालते हैं कि कुल ब्रुज के प्रत्येक डिजाइन का प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे, सीधे निकालते हैं, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रत्येक का क्षेत्रफल, अच्छा प्रत्येक का क्षेत्रफल मतलब कि सभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, सबका नहीं पूछा, केवल एक, प्रत्येक मतलब एक का निकाल दीजिए, उतना ही क्षेत्रफल सबका होगा, मतलब कि एक का क्षेत्रफल जितना होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा। तो ये पूछ रहा है कि अब क्षेत्रफल बता दीजिए प्रत्येक का। तो देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² × θ/360, ये फार्मूला बताया गया आपको। अब देखिए पाई है, यहाँ पर पाई का वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 35/2, तो हो जाएगा 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखेंगे, 35/2 गुणे थीटा का प्लेस पर रखेंगे 36 बटा में 360। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/10, देखिए 7 × 5 = 35, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2 से, अच्छा यहाँ पर 5 है ऊपर, देखिए 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 22 गुणे, ये 5 कैंसिल हो गया है, 35 बचा है, 35 और ये भी कैंसिल हो गया है। अब नीचे देखिए 2 × 2 बच रहा है, यानी कि 8 बच रहा है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अब देखिए 22 को काटेंगे 2 से तो 11 बार में, इसको 2 से काटेंगे 4 बार में। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 11 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, सॉरी 55 होगा, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 33 में 5 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 38 बटा में 4, ये 4 है। अब देखिए 4 से इसको भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 4 × 8 = 32, सॉरी 4 × 9 = 36 होगा, 38 है ना, तो 9 बार चला जाएगा, 4 × 9 = 36, 2 बचा, ये हो जाएगा आपका 25, तो 4 × 6 = 24, 1 बचा, दशमलव लगा दिए 10, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, तो 96.25 ये है mm, तो mm का स्क्वायर, 96.25 mm का स्क्वायर, ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 96.25 mm का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है इतना। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी दिया हुआ है, कह रहा है कि ये आपके पास देखिए ये छतरी है, इसमें 8 ताने हैं, 8 ताने जो ये लगा हुआ होता है ना, देखिए ये जो लगा हुआ था, देखिए यहाँ पर इसको ताना बोला जाता है, ठीक है। तो ये है 8 लगा हुआ है। अब कह रहा है कि उसको एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए इसका चित्र इस तरीके से दिया हुआ है कि जब इसको वृत्त मानेंगे तो इस टाइप से चित्र बनेगा, और इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए जैसे
इसको ले लीजिए, ये है ना, ये यहाँ पर ये 2 ताना है, इसके बीच क्षेत्रफल देखिए क्या बन रहा है। ये अगर इसको सेंटर लिया जाए तो ये देखिए ये है ना, ये सर्कल है तो ये सेंटर है, तो ये बन रहा है आपका त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। और इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए मैं कलर कर दूं, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए त्रिज्या चाहिए, जबकि त्रिज्या दिया है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका मानना है, तो 45 यहाँ पर तो आर का वैल्यू दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बताइए, ये टोटल सर्कल को 8 त्रिज्य खंडों में बांट रहा है, क्योंकि 8 ताना बोल रहा है, तो 8 ताना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताना है तो इससे 8 त्रिज्य खंड बनेगा। और 8 त्रिज्य खंड, अब बताइए सेंटर पर जो कोण बनेगा, टोटल कोण को देखिए तो पूरा कोण होगा सेंटर पर 360 अंश का होगा, पूरा 360 अंश का कोण बनेगा। और 360 अंश के कोण को ही 8 त्रिज्य खंडों में बांट रहा है। इसका मतलब कि 360 में 8 का भाग दे देंगे तो 2 तानों के बीच का कोण निकल जाएगा। क्लियर है? तो 360 में 8 का भाग दे देंगे आप, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं, तो 2 तानों के बीच का कोण निकालने के लिए आप भाग देंगे 8 से, ठीक है। तो इसके पिछला क्वेश्चन भी हमने किया तो उसमें 10 त्रिज्य खंडों में बटा था, तो सेंटर पर कोण निकालने के लिए 10 से भाग दिए थे। इसमें 8 भागों में बटा है, 8 त्रिज्य खंडों में, तो सेंटर पर कोण निकालने के लिए 8 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा बराबर। अब बराबर कोण भी सेंटर पर बनेगा, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण 8 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखिए थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 360 बटा में 8, तो भाग दे देंगे, तो भाग देने पर 8 का कितना भाग जाएगा? देखिए भाग दीजिए, तो 8 चौका 32, 4 बचा 8 पंजे 40, 45 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए 45 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर एक 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, अब 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वह त्रिज्य खंड बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 अंश, ये होता है। अब देखिए पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे आर का वैल्यू है 45, देखिए 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख दीजिए 45 स्क्वायर है, तो 45 गुणे 45 2 बार इंटू थीटा का वैल्यू क्या रखना है? 45 बटा में 360, ठीक है। अब देखिए 45 बटा में 360, इसको काटेंगे 45 से 360 को, तो ये कटेगा 8 बार में, सॉरी नीचे 8 होगा ना, 8 यानी 1 बटा में 8 आएगा इसका। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 22/7 गुणे 45 का 45 में गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 5 5 चौका 20, 20/25, अब बटा में क्या है? 8 है, ठीक है। अब देखिए 2 से कट रहा है 11 बार में, 2 से कट रहा है 4 बार में। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 7 से कैंसिल और चेक करते हैं, 7 दूना के 14, 6 बचेगा 62, 7 8 है 56, 6 बचा 65, नहीं कट पाएगा, नहीं कटेगा तो गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा कर लिए, 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 5 27 हो जाएगा। अब 11 दूना के 22, इतना आ गया आपका, बटा में 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 28, तो 22 27 5 बटा में 28 इतना, या तो इसका 28 का इसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए आपके बुक में आंसर इतना ही दिया है, डिवाइड नहीं किया है, तो 22 27 बटा में 5 22 27 5 बटा में 28, ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहें तो इसका इसमें भाग देकर भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। हम इसी तरीके से आपके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और
मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।